परमात्मा का कोई कारण नहीं है, वही सबका कारण है। उसे किसी ने बनाया नहीं, वही सबको बनाने वाला है। वह मूलभूत है। विज्ञान सृष्टि में 106 तत्व मानता है। अध्यात्म उससे भी आगे की बात कहता है कि वह मूल तत्व एक ही है। 106 तत्व भी तत्व नहीं है, यौगिक ही है। सारी सृष्टि उसी की अभिव्यक्ति है, उसी का फैलाव मात्र है। यह सृष्टि बनाई गई, इसे बनाने का ना कोई कारण है ना उद्देश्य। मूढ़ लोग ही सृष्टि बनाने का कारण और उद्देश्य खोजते हैं। सृष्टि उस शक्ति का सहज स्फुरण है जो अपने आप हो रहा है, किसी निश्चित उद्देश्य से नहीं किया जा रहा है। इसीलिए इसे लीला खेल कहा गया है। चिड़ियाएँ चहचहाती है, मोर नाचते हैं, पक्षी उड़ते हैं, बच्चा उछलता कूदता है, फूल खिलते हैं, झरने बहते हैं, मनुष्य कामशक्त होता है। ये सब उस चैतन्य का सहज स्फुरण मात्र है। इसके पीछे परमात्मा की ना कोई इच्छा है न उद्देश्य। किंतु मूढ़ों ने इन सब का उद्देश्य निश्चित कर दिया। वे कहते हैं परमात्मा ने संसार इसलिए बनाया कि तुम मुक्त हो सको, तुम अपने पापों का प्रक्षालन कर सको, तुम ज्ञान को उपलब्ध हो सको। दोस्तों, ये सब विकृत मस्तिष्क की मूढ़तापूर्ण दृष्टि है। अष्टावक्र कहते हैं कि ऐसी मूढ़तापूर्ण दृष्टि अज्ञानी की ही होती है। इसीलिए वह अपने को मुक्त करने के लिए अनेक प्रकार की विधियां अपनाता है, संसार से वैराग्य ले लेता है, घर छोड़कर जंगल भाग जाता है, घर गृहस्थी धन संपत्ति सबका त्याग कर देता है। वह यह सोचता है कि यह छोड़ने से उसे स्वर्ग में मिल जाएंगे। कुछ लोग मृत्यु के समय दान आदि करते हैं, जिससे ये वस्तुएं आत्मा के साथ साथ चलती रहे। कुछ लोग अधिक बुद्धिमान होते हैं, वे इस सामग्री को अग्रिम अर्थात मृत्यु से पूर्व ही भेज देते हैं, जिससे मरने पर आगे पहले से ही तैयार मिले। ये सब मूढ़ता है। किंतु ज्ञानी इन दृश्य भावों को नहीं देखता, वह उस शुद्ध स्फुरण रूप आत्मा को ही देखता है, उसी का अनुभव करता है। ऐसे ज्ञानी के लिए न कोई विधि शेष रह जाती है, न उसे वैराग्य की आवश्यकता है न त्याग की। वह परम शांत अवस्था में रहता है, शांति के लिए प्रयत्न भी नहीं करता। दोस्तों, यह सृष्टि आत्मा का स्फुरण मात्र है, जो अनंत रूपों में स्फुरित हुई है। सृष्टि में जो अनंत रूप दिखाई देते हैं, वे सब प्रकृति जन्य है, माया रूप है। यह स्फुरण शक्ति का प्रदर्शन है। चेतन तत्व आत्मा सूक्ष्म रूप में इसमें व्याप्त है। अज्ञानी इस स्थूल प्रकृति को ही देखता है, वह इसी से लुभायमान होता है, वह इसी को सब कुछ समझता है, यही उसका बंध है। किंतु ज्ञानी इस जड़ प्रकृति को माया रूप समझकर केवल उसके कारण स्वरूप आत्मा में विश्राम कर स्थित रहता है। इसलिए इसके लिए यह प्रकृति बंध नहीं हो सकती। जब बंध ही नहीं तो मोक्ष किसका? अतः ज्ञानी बंध और मोक्ष की कल्पना भी नहीं करता। सारे हर्ष और शोक प्रकृति जन्य है, द्वंद्व के कारण है, स्वयं को मन और शरीर समझने के कारण है। चेतना को उपलब्ध हुए ज्ञानी को न हर्ष है न शोक। यह परमानंद की स्थिति है, जिसमें वह स्थित रहता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि संसार में क्या है? मोह है, ममता है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, घृणा है, प्रेम है, कामना है, तृष्णा है, अहंकार है, काम है, लोभ है। यही सब कुछ है। इसी का नाम है
संसार। किंतु यह सब इस प्रकृति जन्य सृष्टि को सत्य मानने के कारण है। जो भ्रम है माया है। इसी अज्ञान के कारण जीव विभिन्न कष्टों को झेलता है। बुद्धि से भी विचार पैदा होते हैं। यह भी मन को संतुष्ट करने के लिए ही कार्य करती है तथा अच्छे बुरे सद असद का भेद करती है। यह मन की ही चाटुकार सेवक है। अतः अष्टावक्र कहते हैं कि बुद्धि पर्यंत संसार में माया ही माया है। इसमें सत्य कहीं भी नहीं है। सत्य है केवल आत्मा। जिस ज्ञानी ने आत्मा को जान लिया वह ममता रहित, अहंकार रहित एवं कामना रहित हो जाता है। यह क्षुद्र वासना में जगत फिर उसे प्रभावित नहीं कर सकता। ऐसा ज्ञानी ही शोभता है। अज्ञानी इस प्रकृति जन्य सृष्टि में क्षुद्र ममता, अहंकार एवं कामना में ही जीता है। इसलिए ऐसा क्षुद्र से शोभा नहीं देता। अज्ञानियों के अनेक मत होते हैं, अनेक विचार एवं धारणाएं होती है। उनके मत सत्य पर नहीं, दुराग्रह पर आधारित होते हैं। वे सत्य जानना नहीं चाहते, बल्कि जिसे वे मानते हैं उसी को सत्य सिद्ध करना चाहते हैं। इसी से फैलती है सांप्रदायिकता, विरोध, वैमनस्य, हिंसा और घृणा। किंतु ज्ञानी सत्य को जानता है, वह दुराग्रही नहीं होता। इसीलिए सभी ज्ञानी एक ही मत के होते हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई का भेद उनमें नहीं होता। ऐसे ज्ञानी कहते हैं कि परमात्मा तुमसे भिन्न नहीं है। वह कहीं आकाश में बैठा शासन नहीं कर रहा है। ना वह स्वर्ग में है, ना मंदिर में, ना मस्जिद में एवं ना गिरजाघर में। वह बाहर भी नहीं जो ढूंढने से मिल जाए। वह कोई पदार्थ भी नहीं कि आंखों से दिखाई दे। ऐसी समस्त धारणाएं बचकानी हैं, मूर्खतापूर्ण है। जिसे आत्मज्ञान नहीं हुआ, जो मानसिक धरातल से ऊपर नहीं उठे, वे ही ऐसे परमात्मा की बातें कहते हैं। किंतु जिसे आत्मानुभूति हुई है, वे कहते हैं कि यह परमात्मा ऊर्जा का सागर है। समस्त सृष्टि इसी ऊर्जा की अभिव्यक्ति मात्र है। सब इसी ऊर्जा का खेल है। शरीरस्थ आत्मा वही ऊर्जा है जिसे परमात्मा कहा जाता है। इससे भिन्न कोई परमात्मा नहीं है। जिस ज्ञानी ने इस अविनाशी, संताप रहित आत्मा को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया, सब कुछ पा लिया। उसके लिए फिर विद्या तथा अविद्या, ज्ञान तथा संसार, ध्येय तथा अहंता ममता, इनके लिए कोई स्थान नहीं है। ये सब अज्ञान जनित है जो अज्ञानी को ही प्रभावित करते हैं। ज्ञानी केवल आत्मा को जानने वाला होता है, जिससे अज्ञान जनित ये सारी भ्रांतियाँ मिट जाती है।